आज के इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तथा रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं उन्हें बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम प्रतीकों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई उस अभिक्रिया को हम प्रतीकों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा उसका निरूपण कर दे, अर्थात उसे दर्शा दे, तो उसे ही कहते हैं हम रासायनिक समीकरण। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो वे अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, नए पदार्थ और नए गुणधर्म के साथ बनेंगे, जैसे दूध से दही का बनना। मान के चलिए एक तत्व इधर एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिले और एक नया तत्व बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि हम इसे सूत्र के द्वारा और प्रतीकों के द्वारा दर्शाएंगे तो इसे ही हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। इस तरह से देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है C+O2, ये क्या कहलाएगा आपका CO2। अच्छा, यदि हम गौर करें तो इस वाले जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तत्व, इन्हें हम कहते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उन्हें कहते हैं हम उत्पाद। तो इसकी दूसरी परिभाषा यहाँ से निकल कर आती है कि कोई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों का प्रतीकों के द्वारा अर्थात प्रतीकात्मक निरूपण करते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। वैसे मैंने प्रतीक और सूत्र और रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पिछले वीडियो में अच्छे से कवर कर दी है। ये पुराना पिछले वीडियो का स्ट्रक्चर है, तो यदि आप उसे देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा रहा हूँ, यानी कि जो भी रासायनिक तत्व हैं उनके नामों को अंग्रेजी के एक न्यूनतम अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रतीक। जैसे कार्बन का प्रतीक होता है C, ऑक्सीजन को हम दर्शाते किससे, O से। ठीक है, तो ये जो इनका निरूपण करेंगे इनके द्वारा, किसके द्वारा, प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा, उसे ही हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। अब देखिए, आपके सामने मैंने दो समीकरण यहाँ पर लिखे हुए हैं और हम जानते हैं कि ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए इस इधर वाले जो तत्व है उन्हें कहेंगे हम अभिकारक। ध्यान से समझिएगा प्रकार की परिभाषा, और दोनों प्रकार अच्छे से कवर हो जाएंगे यदि आपने इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है, तो इस वाले हिस्से को हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैग्नीशियम है और यहाँ O2 लिखा है, तो ये जो Mg है ये क्या है, एक तरह का तत्व है। सारे क्या है, तत्व है। कार्बन भी क्या है, तत्व है। यहाँ पर ऑक्सीजन का O भी तत्व है, यहाँ पर भी O तत्व है। फिर इस तत्व में ये जो 2 है, यहाँ पर तो जैसे नहीं है, ये 1 है, तो यहाँ पर 2 है। ये 2 क्या है, इस तत्व में क्या है, परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या। इस वाले हिस्से को हमने कहा था कि मैंने दोनों चीज बताई केवल अभी तक, कि इस वाले हिस्से को हम कहेंगे अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने वाले हिस्से को कहते हैं उत्पाद। इसमें ये तत्व है और इस तत्व में ये जो 2 है ये क्या है, परमाणु की संख्या, यानी कि O तो क्या है, तत्व, और ये 2 उस तत्व में परमाणु की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी तत्व है और उसमें परमाणु की संख्या अभिकारक में भी उतनी रहे और उत्पाद में भी उतनी रहे, तो उसे कहेंगे हम संतुलित। और असंतुलित किसे कहेंगे, आपको दोनों को मैं नजर आ रहा हूं, देखिए यहाँ पर तत्व क्या है, C है, यहाँ पर O, यहाँ पर बना है CO2। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रत्येक तत्व में जो परमाणु की संख्या यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पर C में 1 है तो यहाँ पर C में भी 1 है, मतलब 1 को दर्शाना नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 ही है तो 1 है, लेकिन ऑक्सीजन तत्व के में परमाणु की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर परमाणु की संख्या 2 नहीं है। तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें, अब देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर को अभिकारक कहते हैं, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्व के
परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है उसे कहेंगे हम असंतुलित। और जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या एक समान रहेगी, बराबर रहेगी, उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये जो उदाहरण है ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है और ये है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण। तो देखिए बहुत ही सिंपल परिभाषा, आप कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। देखिए एक सिंपल सी बात है, यहाँ से याद रखिए आप, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या। पहला आपको वर्ड चुनना है, यहाँ से शब्द पकड़ना है कि प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या। जो हर एक तत्व रहेगा उसके परमाणु की संख्या यदि अभिकारकों और उत्पाद दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर रहेगी तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब आप इसको परिभाषा के रूप में ढालिए, बहुत ही सिंपल लगेगा। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ से आप इतना, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो और सिंपल लिखना चाहे तो ये उदाहरण लिख दिएगा C+O2 क्या बन गया आपका CO2। ये सिंपल एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। असंतुलित हुबहू परिभाषा है, केवल नहीं ऐड करना है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है उसे कहेंगे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए बहुत ही सिंपल था, तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यहाँ से आप पहले रासायनिक समीकरण का स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर ये देखिए दो तरह की परिभाषा जो अच्छी लगे वहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, देखिए आपसे पेपर में सिर्फ इतना भी पूछ सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। या फिर पूछ सकता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, 2 नंबर में। और यदि पूरा पूछे तो पूरा लिख दिएगा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इनके प्रकार बताए। तो पूरा डिटेल मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। जैसा पेपर में आए उस तरीके से आप आंसर इसका लिख दीजिएगा।